क्योंकि भाई अभी तुम्हारी जो एज है, अगर तुमने इस पे रियल लाइफ स्किल्स और रियल लाइफ थिंग्स पे मेहनत कर ली, तो भाई ये जो तुम लगे पड़े हो लुक्स मैक्सिंग वगैरह, जो अट्रैक्टिवनेस वगैरह वगैरह है, ये तुम ऑटोमेटिकली कर लोगे। बट तुम शुरुआत में ही लुक्स मैक्सिंग, इट इज जस्ट लाइक अ स्टेप, वन बाय वन, कि भाई पहले ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी एंड देन यू आर गोइंग टू डू दैट, देन इट विल गोइंग टू फेवर यू, देन एवरीबडी विल बी लाइक कि भाई मेरे को उसकी तरह बनना है, देन यू विल बी एन इंस्पिरेशन। बट यू डू नॉट हैव दैट बेस, दोज स्टेयर्स, और तुम जस्ट एक जंप मारना चाह रहे हो, सीढ़ी क्रॉस करना चाह रहे हो, स्किप करना चाह रहे हो, तो भाई यू विल गोइंग टू फॉल एंड यू विल गोइंग टू गेट हर्ट। बिकॉज मैं बता रहा हूं भाई, रियल वर्ल्ड में इन सब चीजों की बहुत ही माइनर, ना के बराबर कोई पूछता है, कोई इज्जत देता है, बल्कि ऐसे कंसिडर करते हैं भेड़ बकरी की तरह। और ना चाहते हुए भी उस इंसान को फिर तुम 1 साल 2 साल 3 साल बाद देखते हो, यू विल बी लाइक भाई इसे क्या हुआ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगता था, ये तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। वो उन सारी चीजों को करना छोड़ देता है, वो लगता है जो मैं पैसा तो कमा नहीं पा रहा इससे, इसका करूं क्या मैं। सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी। अ मैन इज फाउंड अट्रैक्टिव, कि वो कितना काबिल है, और काबिलियत से ही वो ये सारी चीजें पूरी कर सकता है। वो अपने स्किल डेवलप कर सकता है, वो एक वर्क एथिक डेवलप कर सकता है, जिसके बेसिस पे ही विल बी हैविंग मनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मनी ही कुड प्रोवाइड। सो इट इज स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ही वुड हैव द वर्क एथिक से उसके पास स्किल्स आएंगी, स्किल्स से उसके पास पैसा आएगा, और पैसे से वो प्रोवाइड कर सकता है। सो इट इज अ 4 स्टेप प्रोसेस, and on the top of that you are having the looks maxing, then you will be found in the top 1% of the personalities। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये 4 स्टेप नहीं है, एंड यू आर थिंकिंग कि मैं वो स्टेप पार कर लूं एंड उससे मेरे को सब अट्रैक्टिव फाइंड करेंगे, भाई तुम एक इल्यूजन में हो। तुम्हें वो फिर अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करेंगे। दे विल बी कंसीडर्ड यू एज एन अय्याश, एज अ बैड एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, कि भाई ही इज ब्रोक, ही इज ब्रोक। और तुम्हारे लुक्स ही तुम्हारे लिए एक श्राप की तरह काम करेंगे, एंड यू विल बी क्राइंग, और नहीं तो क्राइंग नहीं तो यू विल बी फीलिंग लाइक कि भाई ये क्या है, मेरे को कैसे पता नहीं लगा। क्योंकि अभी अगर तुमने समझ लिया और अपने रियल स्किल्स के ऊपर काम किया, जितनी मेहनत तुम ये लुक्स मैक्सिंग वगैरह करने में कर रहे हो, अपने स्किन को चेंज करने में लगे पड़े हो, अपने जॉ लाइन को चेंज करने पड़े, रोलर वगैरह जो भी चीजें बताई जाती हैं, वो सारी चीजें एफर्ट्स मारने में लगे पड़े हो, उसकी जगह तुमने अपने फिटनेस पे ध्यान दिया, तुमने अपने पैसे कमाने के एबिलिटीज पे काम किया, तुमने अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम किया, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इस पे काम किया, भाई you will be completely different person after 2 years, 3 years or 4 years, when a person will going to measure real attractiveness of a real man। तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि भाई whatever I am saying he was correct। तुम एक बार खुद सोच के देखो भाई, अगर तुम्हारे पास ये सारी क्वालिटीज हुई रादर देन लुक्स मैक्सिंग, तो 2 साल 3 साल बाद तुम कहां होगे यार। और अगर तुम लुक्स मैक्सिंग पे काम करोगे तो तुम 3 साल बाद कहां रहोगे। भाई ये जो ऐसा होता है ना, कि जो बहुत ही सारी लड़कियों के साथ घूमता है और ये करता है वो करता है, भाई उसको 3 साल 4 साल बाद बोल उसको देखोगे ना, वो कहीं नहीं दिखेगा यार। तो दिस इज द फाउंडेशन भाई, दिस इज द फाउंडेशन। आई एम जस्ट गिविंग यू द रियल qualities in what life matters। Being a man, as a man, you are supposed to work on this। अगर तुम इस पे काम नहीं करोगे और फोकस करोगे किसी और चीज पे, भाई आफ्टर अ वाइल टाइम विल टेल। टाइम इज द बेस्ट टीचर इन दिस होल वर्ल्ड। टाइम विल गोइंग टू टेल यू, when time going to tell you, then it will be really very hard, क्योंकि then you will be under pressure, then you will feel stressed, then you will feel like burnout, and then you will feel like nobody is respecting me, because for a man for a man one thing is negotiable, that is respect।
तुम्हारे पास रिस्पेक्ट नहीं है भाई, पैसा सबके पास है, पावर सबके पास है, बट रिस्पेक्ट बहुत कम के पास है. So you can tell me